सियासी रस्साकसी और आपाधापी के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रखने के लिए आए हैं। ये बड़ी खबर है कि जिस बात को लेकर के पिछले 6 महीने से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आखिर वो वक्त आ गया जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज चल रहे थे। उनकी बातों को भी अब कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इधर चर्चाएं चल रही थी कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महागठबंधन के भीतर आपसी द्वंद्व चल रहा है और इस द्वंद्व को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव जिस मकसद से, जिस कारण से, जिस सोच के साथ महागठबंधन में नीतीश कुमार को लाने और उन्हें महागठबंधन का मुखिया बनाने की सोचे, वो उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ने 2025 तक के लिए स्टैंड बाई में तेजस्वी यादव को रख दिया था, लेकिन इन सब बातों से अलग आपको बताने जा रहे हैं कि ये सारा प्लान रचा गया है और तेजस्वी यादव को महागठबंधन की कमान मिल गई है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था महागठबंधन का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी दलों के नेता जुटे तो जरूर थे, लेकिन पीछे का पोस्टर देख करके आपको सभी बातों का अंदाजा लग जाएगा और ये स्पष्ट कर रहा है कि नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिया है। इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज चल रहे थे और उनका कहना यह था कि आखिर महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, जदयू लीड कर रही है, तो फिर जदयू के ही नेता को आगे भी कमान मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, उनके ऑफिस में महागठबंधन की बैठक हुई और उसमें कई फैसलों में से एक फैसला था एक साथ एकजुट होकर के रैली करना, और इस रैली का मुखिया यानी कि कमान तेजस्वी यादव को दिया गया है। इस पोस्टर के पीछे आप देख लीजिएगा कि लिखा हुआ है तेजस्वी भव। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से अब कमान लेने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिया है। इन सारी बातों को लेकर के जो बातें सामने आई, उसमें कांग्रेस ने इतना जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ के फेंक देना है। मदन मोहन झा ने इस बात को रखा और यह इशारा करता है कि बिहार से पहले कांग्रेस जो है वो देश की लड़ाई लड़ना चाहती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में 2025 को लेकर के रस्साकसी चल रही है। इस बीच में यह भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को बीच में ही कमान देकर के नीतीश कुमार चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीर तक नहीं रहना इस महागठबंधन की बैठक में इस बात की तरफ इशारा करता है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही नेता हैं, और यही बातें उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पूर्णिया में जो आयोजित की गई है रैली, उस रैली में रंगभूमि मैदान में क्या कुछ होने वाला है और क्या घोषणाएं होने वाली हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वहां घोषणा पूरी तरह से कर दिया जाएगा कि 2024 और 25 में क्या कुछ होने वाला है। महागठबंधन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकजुटता साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पोस्टर और बैनर से ही जब महागठबंधन के नेता गायब हों और सिर्फ एकमात्र चेहरा नजर आ रहा हो तेजस्वी यादव का, और उसमें भी पीछे में लिखा हुआ हो तेजस्वी भव, इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्य रूप से हो, भले ही घोषणा नहीं किया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अधिकार दे दिया है और कमान भी दे दिया है। ऐसी स्थिति में जो लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं जदयू के भीतर, वो काफी खतरनाक है जदयू के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस रणनीति के पीछे का मकसद क्या है। क्या नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि अब उनको अपनी पार्टी में सामंजस्य बिठाना और पार्टी को अकेले दम पर रोकना संभव नहीं है। यही कारण है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन का कमान जाता हुआ देख रहे हैं। 2019 और 2020 में महागठबंधन का कमान तेजस्वी यादव के हाथ में ही था। क्या कुछ हुआ, रिजल्ट आपको पता है। आने वाले 24 और 25 में अगर तेजस्वी यादव को कमान देने की घोषणा हो गई है तो निश्चित रूप से इसके आने वाले समय में असर दिखेंगे, और महागठबंधन के भीतर अगर तेजस्वी यादव को कमान दे दिया जाता है तो जदयू के भीतर टूट होना लाजमी है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम आए हैं, और आमने सामने की टक्कर में 2024 और 25 से पहले एक बड़ा सेमीफाइनल होने वाला है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।